तुम ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे, ये शिव की इच्छा है। जिस आत्मा को शिव बुलाते हैं वही शिव पुराण को सुन पाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये सृष्टि के आरंभ से पहले की सत्य घटना है। सुनो, ब्रह्मांड के जन्म से पहले केवल शिव ही थे। वेलकम टू द गीता 896 के, जहां महादेव स्वयं तुम्हें सच्चाई से मिलवाते हैं। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, ना समय था, ना दिन रात, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना ध्वनि, ना शब्द। केवल शिव थे, जिन्हें परब्रह्म कहा गया, जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। शिव का निराकार स्वरूप वो कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है जो ना दिखाई देते हैं न समाप्त होते हैं। शिव का अर्थ जो कल्याण करें, जो विनाश में भी सृजन छुपा लें। ब्रह्मा और विष्णु का जन्म कैसे हुआ? शिव ने अपनी इच्छा से एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया। उस तेज से दो महान शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि रचना था, विष्णु का पालन। परंतु दोनों को नहीं पता था कि वे किससे उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु का अहंकार और शिव का रूप। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ना शुरुआत दिखी ना अंत। ब्रह्मा ऊपर चले, विष्णु नीचे, पर अंत ना मिला। तभी शिव लिंग रूप में प्रकट हुए और कहा, जो शुरुआत और अंत दोनों है वही मैं हूं, तुम दोनों मेरे अंश हो। शिवलिंग का रहस्य, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। कोई मूर्ति नहीं, वो असीम शक्ति का चिन्ह है। शिव संहारक और संरक्षक, दोनों वो सृष्टि को रचते भी हैं, चलाते भी हैं और अंत में समाहित भी कर लेते हैं। उनके त्रिनेत्र में समय, ज्ञान और न्याय समाहित हैं। शिव के लिए श्रद्धा क्यों जरूरी है? वो दिखावे से नहीं, सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। वो गरीब को भी उतना ही अपनाते हैं जितना राजा को। जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारे, वो उसी क्षण उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। प्रेम जब तपस्या बन जाए और त्याग जब बलिदान बन जाए, तब जन्म होती है शिव पार्वती की प्रेम गाथा। यह कथा केवल विवाह की नहीं, आत्मा के मिलन की है। सुनो, द गीता 896 के पर शिव स्वयं तुम्हें सुनाएंगे अपनी कथा। सती, शिव की पहली पत्नी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। जन्म से ही शिव की उपासना करती थीं। तपस्या कर शिव को प्राप्त किया, विवाह हुआ। दक्ष का अहंकार और यज्ञ, दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने आग्रह किया, मैं अपने पिता का यज्ञ देखना चाहती हूं। शिव ने मना किया, जहां सम्मान नहीं वहां जाना अपमान है। पर सती फिर भी चली गईं। सती ने क्यों दी अग्नि में बलि? यज्ञ में शिव का अपमान हुआ, किसी ने सती को सम्मान नहीं दिया। सती ने कहा, जिस शरीर से मेरा शिव का अपमान देखा गया उसे मैं त्यागती हूं, और उन्होंने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। शिव का तांडव और विनाश, जब शिव को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने सती के शव को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। शक्तिपीठों की स्थापना, विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। आज भारत और नेपाल में कुल 51 शक्तिपीठ हैं। पार्वती का जन्म और शिव को फिर प्राप्त करना, सती ने पार्वती रूप में हिमवान और मैना के घर जन्म लिया। बचपन से ही शिव को पाने की इच्छा, घोर तपस्या की, बिना जल के, वर्षों तक। अंततः शिव प्रसन्न हुए और विवाह स्वीकार किया। शिव पार्वती विवाह भव्य हुआ, पर शिव का बारात विचित्र था, भूत, पिशाच, नाग आदि। पर पार्वती ने प्रेम से सब स्वीकारा। विवाह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक बना। जब शिव शांत होते हैं, ब्रह्मांड में ऊर्जा बहती है, और जब शिव रचते हैं, तब देवता जन्म लेते हैं। आज की कथा सृजन की, संघर्ष की और पुनः प्रेम की है। गणेश, जो प्रथम पूज्य बने, और कार्तिकेय, जो राक्षसों का नाश करने आए। यह है शिव पुराण भाग 3, केवल द गीता 896 के पर। पार्वती की इच्छा, पुत्र की प्राप्ति। शिव और पार्वती के विवाह के बाद पार्वती ने पुत्र की इच्छा व्यक्त की। शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती ने अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले। तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को अंदर मत आने देना, शिव को भी नहीं।
शिव गणेश का टकराव और सिरवध शिव ध्यान से लौटे, पर द्वार पर वह बालक खड़ा था। शिव ने प्रवेश मांगा, बालक ने मना कर दिया। शिव ने समझाया, पर बालक अडिग रहा। अंततः क्रोध में शिव ने अपना त्रिशूल चलाया और उसका सिर काट दिया। पार्वती का शोक और शिव का पश्चाताप। पार्वती बाहर आईं, अपने पुत्र को मृत देख क्रंदन किया। क्रोधित पार्वती ने त्रिलोक में प्रलय की चेतावनी दी। जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया, उसे मेरे ही पति ने मुझसे छीन लिया। शिव ने सभी देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। हाथी का सिर और गणेश का पुनर्जन्म देवताओं को एक हाथी मिला। उसका सिर लाकर बालक के शरीर पर लगाया गया। शिव ने उसे जीवन दान दिया। हे पुत्र, आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा और तुम सृष्टि में प्रथम पूज्य बनोगे। तुम्हारे बिना कोई पूजा, कोई कार्य प्रारंभ नहीं होगा। तारकासुर का उत्पात और वरदान। एक राक्षस तारकासुर ने घोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, केवल शिव का पुत्र ही मुझे मार सकता है। उसे विश्वास था, शिव तो तप में लीन है, पुत्र कैसे होगा। वह स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। शिव का मोह, कामदेव का दहन। देवताओं ने शिव को तप से जगाने का उपाय सोचा। उन्होंने कामदेव को भेजा, जो प्रेम के बाण चलाता है। जैसे ही कामदेव ने शिव पर बाण चलाया, शिव की समाधि टूटी, लेकिन क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। जो मुझे विचलित करे, उसका विनाश निश्चित है। कामदेव की पत्नी रतिविलाप करने लगी। शिव ने कहा, कामदेव एक दिन पुनः जन्म लेंगे, श्री कृष्ण के रूप में। कार्तिकेय का दिव्य जन्म पार्वती और शिव से उत्पन्न ऊर्जा को अग्निदेव को सौंपा गया। उस ऊर्जा को सरोवर सरवण में स्थापित किया गया। वहीं से जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिसे स्कंद और मुरुगन भी कहते हैं। कार्तिकेय को छह कृतिका नामक अप्सराओं ने पाला, इसलिए उन्हें षणमुख भी कहते हैं। तारकासुर का वध। युवा अवस्था में ही कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया। वह युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश में बिजली, पृथ्वी पर भूकंप, पाताल में हलचल। अंततः कार्तिकेय ने अपने भाले शक्ति से तारकासुर का वध किया। मैंने सोचा था शिवपुत्र कभी नहीं होगा, पर तुमने मेरा अभिमान चूर कर दिया। देवताओं का सम्मान और कार्तिकेय का त्याग। सभी देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की, लेकिन कार्तिकेय ने कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। मेरा स्थान कैलाश नहीं, तप और सेवा में है। कार्तिकेय दक्षिण की ओर चले गए और वहीं अपनी शक्ति को साधना में लगाया। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन, स्वामी मलई, कुमार स्वामी आदि नामों से पूजा जाता है। शिव का संदेश, पुत्र और परिपक्वता। गणेश, जिसने अपने मस्तिष्क से मेरा हृदय पाया। कार्तिकेय, जिसने मेरे तेज से राक्षसों का संहार किया। ये दोनों केवल पुत्र नहीं, ये मेरी आत्मा के दो रूप हैं, ज्ञान और बल। जहां गणेश है वहां आरंभ है, जहां कार्तिकेय है वहां विजय। तुमने आज जो सुना वो केवल देवताओं की कथा नहीं, वो तुम्हारे भीतर छुपे गुणों की पहचान है। जब तुम गणेश जैसे बुद्धिमान बनो और कार्तिकेय जैसे साहसी, तब तुम स्वयं शिव से जुड़ जाते हो। अगर ये कथा तुम्हारे मन को छू गई तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखना और द गीता 896K को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाग 4 में हम बताएंगे भृंगी अराशी की कथा, अंधकासुर का वध और शिव का विराट तांडव। अगला भाग और भी रहस्यमयी है, शिव से मिलने वाला है।